ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश राम श्यामुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उसका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब हिमाचल प्रिय सती मैना को चेतना हुआ, तब वह प्रत्यंत छुबंद होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वह तुम्हें और अपनी पुत्री को दूर वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुनि यह तो तुमने यह कहा कि शिव का वर्णन करेगी, पीछे मेरे पति हिमालय का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका अर्थ उन्हें यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीतयम अनर्थकारी दुर्बुद्धि देव ऋषि, तुमने मुझे अधर्म नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कार है। उनकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। बच्चों, इतना विलाप कर रही हैं, इतना रो रही हैं मैना कि ऋषि को धमका रही हैं, अपने पुत्रों को धमका रही हैं, अपने पुत्रों को बुरा भला कह रही हैं कि उन्होंने सही देखा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। हर एक गृहस्थी में होता है ना बच्चों। अगर आपके जैसे माँ बाप रिश्ता पक्का कर दे और भाई को ना ले जाएं या भाई देख के ना आए, तो माँ धमकाती है उनको, कहती है पहले तुम्हें जाके देखना चाहिए था, कैसा घर है, कैसा बर है। तो ये कह रही, हाय मैं तो लूट गई, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, या मेरी पुत्री ने कौन सा पाप किया था नारद जी, जो आपने मुझे मुड औरत को इतना सब कुछ बता के और आपने ठग लिया। मेरी पुत्री का इतना बड़ा भक्ति पूजा बताया आपने, जो इतना बड़ा तप किया जो आज साधु संत भी नहीं कर सकते। तो आप मुझे ये बताओ कि आपने देखा क्या शिव जी के
शिव जी के पास। शिव जी तो कुछ भी नहीं है, तो भूत प्रेत पिशाच डंकनी संतरी अंतरिक्ष में इनके पास पहनने के वास्ते वस्त्र नहीं है। बागंबर पहन रखा है इन्होंने, और श्रृंगार के जगह भभूति वो कर रखा है। जो श्रृंगार दूल्हा पहनता है वो सर्पों का माला बिच्छू है इनके कानों में। आपने तो मेरे को और मेरी बेटी को ठग लिया। सॉरी बच्चों, माफ करना। फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ 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 गए वह दीप ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ दाढ़ी मैं ना देखो बच्चों, मैं ना कोई इतना गुस्सा आया जैसे कि हम लोग को कभी कभी आता है गुस्सा। देखो हो गया, कहाँ गए वह दीप ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की यह तपस्वी पत्नी भी बड़ी धूर्ता धूर्ता है। वह स्वयं तपस्वी पत्नी इस विवाह के लिए समेत इस विवाह के लिए अंगुआ बनकर आई थी। ना जाने जैसे बिचेली बन के, बिचोला कहते हैं आजकल रिश्तेदारों को बच्चों, बिचोला कहते हैं। बिचोला का मर होता बच्चों, बिचोला का मर होता है क्योंकि बिचोला अगर रिश्ता करवा दे तो मुश्किल, ना कराए तो मुश्किल। अगर लड़की सही निकल गई तो बिचौलिया को ये नहीं कहेंगे, बहू अगर सही हो निकल गई तो बिचौलिया को ये नहीं कहेंगे कि उसने रिश्ता किया ऐसा जो आज हमारी गृहस्थी बस गई। एक मालूम क्या कहेंगे उन लोग, कहेंगे ये तो हमारे मुकद्दर का खेल था, हमारी तकदीर ठीक थी, हमारे बच्चों ने पिछले जन्म में, अब की जन्म में नहीं, पिछले जन्म में शिव जी का पूजा किया होगा जो पत्नी पार्वती के जैसे आई है। बिचौलिया का नाम नहीं होता। जिस टाइम बहू अच्छी आ जाती है उस टाइम यही कहेंगे कि हमारे बच्चे की हमारी तकदीर ठीक थी। और अगर हो गई भैया गलत बहू तो बिचौलिया का खाट खड़ी, बिचौलिया का खाट खड़ी। बच्चों ये समझो कि बिचौलिया का खाना पीना गंदा, तुमने ये क्या किया, वो क्या किया, ऐसे किया वैसे किया। तो जो शिव पुराण में है बच्चों, वो बिल्कुल अपने मृत्यु लोक की गृहस्थी का हर एक चीज दिया गया है। बहुत अच्छा लगता है अगर हम अपने घर की किताब बनाने लगे। देखो चुगली करते हैं लोग, बाग चुगली करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। अपनी चुगली और दूसरे की चुगली सुनना बंद करो और आप अपने घर की रोज चाहो तो एक किताब बन सकती है अपने गृहस्थी की। एक जैसे भागवत और शिव पुराण और ये इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, इतनी मोटी अपनी एक किताब बन सकती अपनी गृहस्थी की। तो बिचौलिया का मर है क्योंकि सप्तऋषि बिचौलिया बन के गए थे। शिव जी सॉरी बच्चों, मुझे कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, इसी वास्ते मैं हंस पड़ती हूँ क्योंकि शिव जी तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी आए थे। इस सप्तऋषि जाके इनको मनाए और इनकी सप्तऋषि की पत्नी गई वशिष्ठ की, तो अंद जबान नहीं पलट रहा बच्चों, अरुंधति गई तो ये इन्होंने बहुत समझाया और बहुत कुछ कहा, तो ये मैना और ये मान गए। क्योंकि जो बिचौलिया होता है तो पहले बिचौलिया ही आता है, लड़के वाले के तरफ से या लड़की वाले के तरफ से, वो पहले बिचौलिया ही आता है कि ऐसे घर है, ऐसा बर है, इनके खानदान में बट्टा नहीं है, इनके इतना किले हैं, इतनी ज़मीन है, लड़का ये काम करता है, लड़के को नशे का बेल नहीं है, लड़का किसी लड़की के तरफ आँख उठा के नहीं देखता है। बिचौलिया ही कहता है बच्चों, सारी बात कहता है ना। तो वैसे ही ये सप्तऋषि और अरुंधति जब आई तो शिव जी का इतना बड़ा पुल बांध दी। शिव जी तो हैं ही है बच्चों, शिव जी तीनों लोक के नाथ हैं, शिव जी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन शिव जी अपनी बुराई
क्योंकि कहते हैं ना कि अगर बच्चा अपनी बुराई खुद मुँह से कह दे और कल कुछ बात बन जाए तो बच्चा ये कह दे कि मैंने तो बताया था। तो शिव भगवान ने अपनी बुराई पहले ही बता दी, क्योंकि कल ना कुछ बात हो तो शिव जी ये कह देना भई कि मैं तो अपनी बुराई सारी बता के गया हूँ। शिव भगवान तो बिचौलिया का बीच में खाट खड़ी। अब बिचौलिया को बुलाओ, लड़की अगर ठीक निकली तो सही है, नहीं निकली तो बिचौलिया को बुलाओ। बिचौलिया बेचारा कभी लड़की के तरफ, कभी लड़के के तरफ, कभी लड़की के तरफ, कभी लड़के के तरफ, फजीता जान मुश्किल में प्राण उसका। फिर इसके बाद समझाते हैं, बुझाते हैं, सारे चीज़ करते हैं। फिर लड़की लड़के का गृहस्थी बसता है। किसी किसी का कोई लड़की ज़िद्दी होती है या कोई लड़का ज़िद्दी होता है तो उनका रिश्ता टूट जाता है, क्योंकि छोटी छोटी भूल से ही रिश्ता टूटता है। अगर सती ने छोटा सा भूल नहीं किया होता तो उनका रिश्ता नहीं टूटता। बच्चों, ये भगवान शिव पुराण में अपनी गृहस्थी की सारी चीज़ दी हुई है। आप ला के पढ़ा करो, अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर सती भूल नहीं की होती तो इनका रिश्ता नहीं टूटता। आप कहोगे सती ने कौन सा भूल किया? सती ने भूल किया बच्चों। अगर सती सीता का रूप धारण करके वनवास में श्री राम जी से उनका परीक्षा लेने नहीं जाती तो ये इनका रिश्ता नहीं टूटता। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ लोग खोटा और कुछ लोहार खोटा। कुछ तो इनके किस्मत में बिछो लिखा ही था शिव और पार्वती के, तो कुछ ना कुछ तो बहाना होना ही चाहिए। अगर हमारी शादी ऊपर से लिख के 2 साल 4 साल की आई है तो कितना भी कोशिश कर ले लेकिन शादी नहीं टिक सकती। वैसे ही इन्हें सती ने भूल किया, उस भूल का परिणाम सती को भुगतना पड़ा। शिव जी को कईयन कईयन युगों तक, कईयन हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ी। फिर इसके बाद ये माँ पार्वती का जन्म हुआ है। अब शिव जी सोचे पहले तो मैंने जो कर दिया सो कर दिया, क्योंकि 7 फेरा नहीं हुआ था बच्चों। सती का जो था दक्ष ने 7 फेरा, दक्ष ही थे बच्चों, मैं भूल जाती हूँ, अगर मेरे से कोई गलती से निकल जाए तो माफ़ कर देना। शायद दक्ष ही थे। दक्ष ने 7 फेरा नहीं, हाथ वैसे दे रखा था उनके शिव भोले के। अब तो बिल्कुल विधि विधान के साथ शिव और पार्वती की शादी हो रही है। जभी तभी बिचौलिया के दाढ़ी मूछे भी पाड़ी जा रही है, क्योंकि हमारे बच्चों, अगर हमारा कोई बिचौलिया है और लड़की परेशान होती है या बहू खराब आ जाती है तो बिचौलिया ही को कहेंगे आने दो, उसकी ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, उसकी मुंडी तोड़ेंगे, उसके गर्दन में चुन्नी घेर के उसको बाहर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसकी बेइज्जती करनी है। यही लड़की देखा, अरे भैया लड़की के पेट में थोड़ी ना घुसा था बिचौलिया, या लड़के के पेट में थोड़ी ना घुसा है। ऊपरला सिस्टम है बच्चों, किसी का अंदर का किसी को नहीं पता होता। देखो बच्चों, संसार में अगर आप ये सोचोगे ना कि इसके अंदर में क्या है तो चल ही नहीं सकोगे आप, क्योंकि किसी के अंदर का कोई पता नहीं है कि एक एक मिनट और एक एक सेकंड में इंसान ऐसे बदल जाता है बच्चों, ऐसे बदल जाता है कि खरबूजा रंग नहीं बदलता होगा जितना जल्दी ये बदल जाते हैं। गिरगिट, जो गिरगिट है वो भी अपना रंग इतना जल्दी नहीं बदलता है जितना जल्दी इंसान बदल जाता है। क्योंकि वक्त आने पे ही पता चलता है अपने और पराये का। क्योंकि जिस टाइम वक्त पड़ता है बच्चों, कोई दौलत देने से अपनापन नहीं होता, अपनापन होता है सहारा का। आके अगर इंसान ये कह दे हाँ भाई मैं हूँ, उसी में बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। लेकिन वक्त आने पे बच्चों जरूर आप देखना, मेरा 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 करते हो आप, मैंने भी बहुत दिन किया मेरा ये मेरा वो मेरा वो, लेकिन वक्त जिस टाइम आया बच्चों हमारा कोई साथ नहीं दिया। और वैसे ही बच्चों, जितना प्रेम आप औरों से लगाते हो,
जो साथ नहीं देता, जो आपके दुख सुख में साथी नहीं बनते। बच्चों, सुख में ना दो। आप सुख में अपने दोस्त के बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। अगर आपका दोस्त सुख में है और बुला रहा है, नहीं बुलाया है, तो आप बिल्कुल मत जाओ। बुलाने से ही 10 बार बुलाने से जाओ। और अगर आपके दोस्त पे, भाई पे, बहन पे, आस पे, पड़ोस पे, किसी पे भी दुख पड़ गया बच्चों, गांठ बना लेना इस बात को कि दादी सही कह रही थी। अगर पड़ोस में, अड़ोस में, भाई बहनों में, माता पिता में, भाई भाभी में, किसी में भी तकलीफ आ गई, दुख पड़ गया, विपदा पड़ गया, बिना बुलाए आप उनके पास हाजिर हो जाओ। बिना भगवान का नाम जपे आपको लाख मनियों का फल मिल जाएगा। क्योंकि जिस टाइम विपदा आता है ना, उस टाइम त्राही त्राही इंसान हो जाता है। लेकिन एक सहारा, जैसे कहते हैं, मेरी नाव चली बजे रंग बली, मेरी नाव को बल्ली लगा देना, मेरी नाव चली बजरंग बली, मेरी नाव को पार लगा देना। बीच भंवर में नैया डोले, बीच भंवर में नैया डोले, तिनका का सहारा लगा देना, तिनके का सहारा लगा देना। मेरी नाव चली बजे रंग बली, मेरी नाव को बल्ली लगा देना। क्योंकि उस टाइम तिनका का सहारा बहुत होता है। जिस टाइम विपदा पड़ता है, अपने का साथ होना बहुत जरूरी होता है। हम कहते हैं ना कि हम भगवान को याद कर लेते हैं। भगवान को भी याद विपदा में करते हैं, लेकिन उस टाइम भगवान ही कोई होता है जो कि वो जाके सहारा बन के ये कहता है कि मैं हूँ, तुम टेंशन ना करो, मैं हूँ। क्योंकि जब हम पे विपदा पड़ा था, संसार अंधेरी हो चुकी थी, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, हमारा साथ कोई नहीं दिया। लास्ट में हमने भगवान का सहारा ले लिया। क्योंकि कृष्ण तो मेरे भाई थे ही, इनके ही पास जाके दरबार में रोई थी। मैं कही भाई तू है, तू ही कहते हैं ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान सब कुछ है। माँ, बाप, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, आप इनसे जुड़ के देखो, आप शिव जी से जुड़ के देखो, सब तकलीफ दूर हो जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हो गया, कहाँ गए वह दीप ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मोच नोच लूं। वशिष्ठ जी की यह तपस्वी पत्नी भी बड़ी दूरता है, वह समय इस विवाह के लिए अगुआ बनकर, मतलब बिचौलिया बनकर, अगुआ बनकर आई थी। न जाने कितने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। और अरे दुष्ट लड़की, तूने ये कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। दुष्ट हुआ, तुझे
दुष्टनी स्वयं ही सोना सोना देकर कांच खरीदा है। कं चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजड़े में कौवा पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंक कर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। हिंसा का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुति सत्य गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की माफ करना बच्चों, खांसी हो गया है। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी मूर्तियों को दूर हटाकर चिता की अमंगली राख अपने पल्ले बांध ली। क्योंकि समस्त से श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। माँ देखो बच्चों, माँ इतना सुना रही है, बेटी चुपचाप सुन रही है। आजकल की बेटियां अगर माँ थोड़ी सी भी समझाने लगे तो बेटी सिर पे खड़ी होके बाथरूम करने लगेंगी, टांडो करने लगेंगी, ये समझ लेना। आजकल की बेटियां बस बच्चों अपनी बेटी को जब छोटी होती हैं जभी से समझाया करो। क्योंकि मैं कई घरों में ये देखती हूँ, हमारे जजमानी परोती है बच्चों, पुरोहित हैं, हम जाते हैं, अगर माँ कुछ भी समझाएगी नहीं मानते। अगर हम बोलते हैं कि नहीं बेटा ये बात गलत है, ऐसे है वैसे है, तुरंत समझते हैं। क्योंकि आजकल के बच्चे बाहर के बात जल्दी सुनते हैं, अपने घर वालों के नहीं सुनते। बच्चों आपसे भी कह रही हूँ, माँ बाप से बढ़ के दोस्त, बंधु और गुरु और भगवान इस संसार में ना कोई है ना होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सबसे पहले गुरु माँ होती है, भगवान माँ होती है। अगर माँ जन्म ना दे और अगर माँ पाले ना तो बच्चों हम इतने बड़े और इतने बुजुर्ग नहीं होते आज। माँ का कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। आप लोग उस कर्तव्य को समझा करो, क्योंकि आज वो माँ है तो कल आप लोग भी माँ होंगे। आज अपने माँ बाप को आप लोग मार देते हो, डांट देते हो, गाली दे देते हो, बाहर निकाल देते हो, कल आप लोगों को भी बच्चों ये भुगतना पड़ेगा। आज बो रहे हो आप आज बीज डाला है आपने, कल इसको काटना है। क्योंकि मृत्यु लोक में एक हाथ ले दूसरा हाथ दे, तुरंत का थप्पड़ तुरंत गाल पे पड़ता है। उम्र टिक टिक करती तुरंत ही सुई निकल जाती है, टेम का पता नहीं चलता। कभी हम भी बच्चे थे, जवान थे, आज वृद्धा है, कल ना रहे। बच्चों तो अपने माँ बाप की सेवा जरूर करा करो। अगर आप भक्ति भाव परमात्मा से पूजन नहीं कर सकते तो माँ बाप का चरण दोनों टाइम लिया करो बच्चों। देख लेना भगवान आप लोगों को वैसे ही कृपा बरसा देंगे। क्योंकि जिस टाइम में गणेश भगवान और कार्तिक को कहा गया था कि तीनों त्रिलोक घूम के आना है, तीन त्रिलोक में घूम के आना है। अब गणेश चंड थे, गणेश क्योंकि माँ पार्वती के प्यारे थे। माँ के प्यारे होते हैं तो हर एक तरकीब, हर एक रास्ता, सब चीज माँ बता देती है, गुरु के जैसे। तो कार्तिक अपने मोर सजाए और तीनों चल दिए, तीनों लोक में भ्रमण करने, तीनों लोग घूमने भ्रमण करने। कि इन्होंने ये कहा था शिव पार्वती ने कि तीनों लोक का भ्रमण जो करके आएगा उसकी शादी पहले होगी।
अब वो उनके तो मोर थे, उड़ गए। अब गणेश जी अपनी माँ से कहने लगे, पैर पकड़ के कहने लगे, बोले माँ मेरे मूषक, मेरा चूहा है छोटा सा, मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर में ये थक जाता है, मुझे उतरना पड़ता है और ये चल नहीं सकता, माँ मैं क्या करूँ। बोले मूर्ख पागल बेटे, तुझे मालूम नहीं तीनों त्रिलोकी के नाथ तुम्हारे पिता हैं। बोले माँ फिर चारों तरफ घूम के पैर पकड़ लो। गणेश भगवान ने वही किया। अपने शिव जी के बैठे थे शिव पार्वती, 3 दफे घूम के पैर पकड़ लिया। शिव जी कहे ये क्या है। बोले पिताजी आप तीनों त्रिलोकी के नाथ हैं, मैं कहाँ घूमने और किसी को देखने और कहाँ ब्राह्मण करने जाऊँ, आप ही जब हो, आपके चरणों में है मेरा तीर्थ भी, तीनों लोक भी, सब कुछ। तो फिर इनकी शादी पहले हुई थी शुभ लाभ से, शुभ लाभ से नहीं, सॉरी, शुभ लाभ तो पुत्र है इसके, ये रिद्धि सिद्धि से इनकी शादी हुई थी पहले। शुभ लाभ इनके 2 पुत्र हुए। जिस टाइम ये आए, कार्तिक देखे तो बच्चे खेल रहे हैं, पूछे, बोले माँ पिता ये किसके। बोले ये गणेश के। बोले ये इनके मूषक की सवारी कैसे, कहाँ। और कार्तिक को अचंबा होता, जहां भी जाते वहीं मूषक का पैर दिखता उनको। तीनों त्रिलोकी में, तीनों लोक में चूहे का जो मूषक का पैर था उनको नजर आया। बोले माँ ये कैसे अकस्मात। बोले बेटा तेरे पिता तो तीनों त्रिलोकी नाथ हैं। बोले माँ और पिता तुमने छल किया, आज से जो जन्म दे आपने शरीर दिया है माता पिता, मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता। उन्होंने अपना पूरा का पूरा ये जो शरीर का चमड़ा है अपने माता पिता को देके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए थे। आज भी पेहवा में इसका मंदिर है कार्तिक का, जहाँ पे सुहागन औरत दर्शन करने नहीं जाती। अगर जो सुहागन औरत दर्शन करने गलती से चली भी गई तो साल भीतर विधवा हो जाती है, क्योंकि नंगे हैं, वस्त्र नहीं पहन रखा उन्होंने। तो बच्चों छोटी छोटी कहानी से और छोटे छोटे उससे बहुत वो मिलता है, क्योंकि पार्वती को भी माँ बाप की डांट पड़ती थी, देवी थी, शक्ति थी, जगत जननी है, लेकिन माता पिता का उन्होंने भी रखा। और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है, तुझे तपस्या उपदेश देने वाले नारद जी, सॉरी बच्चों, मंगल कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को सॉरी बच्चों, थोड़ा खांसी तंग कर रहा है बच्चों। तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है, जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उसे भी, उस सबको धिक्कार है। तुमने जो तेरा घर की जला है, तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, वह तो मेरा मरना ही है। यह पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं तो मुझे अपने मुंह ना दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा मेरे कुल का नाश कर दिया। हाय मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस
आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा लिया। देखो बच्चों कितना बोल रही हैं मैना पार्वती के वास्ते। आदि भी आकाश में ले जाकर क्यों आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती आज मैं तेरी सिर काट डालूंगी, परंतु यह शरीर के टुकड़े काट डालूंगी, परंतु यह शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं, चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया है। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, माँ को तसल्ली नहीं होती। जब माँ देखती हैं, और शिव जी तो बहुत अच्छा कपड़े लते बहुत बहुत अच्छा श्रृंगार करके आए थे, लेकिन इनको भान था दक्ष की इसकी इनकी पत्नी को, ये मीना को बहुत अभिमान था हिमालय की पत्नी मीना को, कि देखूं तो मैं पार्वती ने जो इतना बड़ा तप किया है वो कैसे हैं। तो बच्चों, शिव जी अंतर्यामी हैं, वो सब सृष्टि को रचाते हैं और अंतकारी भी हैं, जानते भी हैं, सबको वर भी देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।